ये सारे बच्चे लिखेंगे अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m लिखेगा अ पार्टिकल ऑफ मास m of mass m of mass m originally at rest originally at rest originally at rest originally at rest subjected to a force of subjected to a force of subjected to a force of F is equals to F naught 1 minus T by T upon T का square T upon T का square on T का square on T का square लिखा सबने find the velocity obtained by it 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 from 0 to 2t find the velocity obtained by it from 0 to 2t find the velocity obtained by it from 0 to 2t obtained by it from 0 to 2t 0 से 2t में आपको यहाँ पे इसका वेलोसिटी ऑब्टेन करना है चलिए लिखिए स्टार्ट करें क्या देखो वेरिएबल फोर्सेस का सवाल पहले भी कर रहे थे स्टार्ट किए ठीक ना बताओ इसमें क्या करेंगे कहना इसे m इंटू ए इज इक्वल टू एफ नॉट सारे बच्चे ध्यान देंगे 1 माइनस टी बाई टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्या ए बराबर क्या लिखेंगे एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा एम और यहाँ से 1 माइनस टी अपॉन टी का स्क्वायर बाय टी स्क्वायर कर दो इसको बोलो आया नहीं आया इसको फर्दर क्या लिखेंगे डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा एम 1 माइनस बाय टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हो जाएगा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई डीवी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा एम इंटू 1 माइनस टी बाई टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा टी इज इट ओके इंटीग्रेटिंग ऑन ईदर साइड्स करेंगे क्या कहा आपको जीरो से v वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे फिर कितना वेलोसिटी v इसी टाइम t से लेके 2t यही ना कहा है t से कितना अब समझ में आ गया इसको क्या करना है इंटीग्रेट कर स्मॉल t आपके लिए वेरिएबल है कैपिटल T क्या है बस इंटीग्रेशन करना है इसका dv का इंटीग्रेशन सारे बच्चे v कहां से कहां तक जीरो से v एफ नॉट बाय एम कर देंगे इसको अब इसका बताइए क्या करेंगे बोलिए यहाँ पे इसका स्क्वेयरिंग करके इसको सॉल्व करो सिंपली पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल होगा टी से क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2tt बोलो भाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे जल्दी बोलो यहाँ से इंटू क्या हो जाएगा टू ये तो ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज हो गया इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नहीं हो चलिए अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको v माइनस जीरो कर देंगे क्या बुलाया नहीं है इसको क्या करेंगे बोले यहाँ से एफ नॉट बाय क्या कर देंगे एम अब इसको थोड़ा सॉल्व करके एलसीएम वगैरह ले क्या हो जाएगा बोले यहाँ से इंटीग्रेशन टी से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे क्या टी स्क्वायर क्या लेंगे जल्दी बताए एलसीएम टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा बोले यहाँ से टी स्क्वायर माइनस साइन अंदर जाएगा क्या बचेगा बोले यहाँ से टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से कुछ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे कैंसिल हो गया क्या बचेगा बोलो सबको v इज इक्वल टू एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा m इंटीग्रेशन t से लेके क्या हो जाएगा अब बताइए क्या लिखेंगे इसको बोलो 1 बाई टी स्क्वायर का कोई काम तो मुझे नहीं लग रहा बिकॉज ये तो कांस्टेंट हो जाएगा अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे बोलो
टू टी माइनस टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इंटीग्रेशन तो था ही ना, इनटू डी टी, बोलो हाँ या नहीं। अरे टी स्क्वायर को बाहर कर लिया, कोई दिक्कत है यहाँ से, यहाँ टू टी रहा, यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर, और वन बाई टी स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट बाय एम इंटू टी स्क्वायर, क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका, टू टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा सुनो सुनो, कंफ्यूज नहीं कीजिए, टी स्क्वायर का कोई काम है क्या, टी के साथ क्या लगा हुआ है, स्मॉल टी है कैपिटल टी, स्मॉल टी का इंटीग्रेशन होगा, होगा ना, वन बाई टी स्क्वायर का कोई काम नहीं, तो बाहर आ गया। अब चलिए इंटीग्रेशन करना है इसका, बताओ टू टी यहाँ पे बाहर निकलेगा, स्मॉल टी बाहर निकलेगा, टू कैपिटल टी बाहर निकलेगा, तो टू कैपिटल टी को बाहर निकालेंगे क्या, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, कहाँ से कहाँ तक, टी से लेके टू, हो जाएगा क्या, और इसका इंटीग्रेशन बोलिए, टी क्यूब बाय क्या हो जाएगा थ्री, कहाँ से कहाँ तक, टी से लेके, हो जाएगा क्या, आपके हवाले, सिंपल सा सवाल बचा, इज इक्वल टू एफ नॉट बाय क्या करना था, इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू टी, एक बार क्या लिखेंगे बोले यहाँ पे, फोर टी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा टू, माइनस टी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, माइनस बोलिए सब कुछ, बोलिए बोलिए, ए टी क्यूब बाय क्या हो जाएगा थ्री, माइनस टी क्यूब बाय क्या हो जाएगा थ्री, आगे, अब एलसीएम ले लेना, एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा एम इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे टू टी, और ये क्या हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर बाय टू, माइनस बोलो सबको, सेवन टी क्यूब बाय थ्री, हो जाएगा क्या, टू से टू कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा थ्री टी क्यूब, और ये कितना सेवन टी क्यूब, नहीं नहीं सेवन टी क्यूब, थ्री, ये थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा ना, एलसीएम भी तो लेंगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा बोले ऐसे, नाइन टी क्यूब माइनस सेवन टी क्यूब, बोलो सब कोई, डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा नाइन टी क्यूब माइनस, एलसीएम तो लेंगे ना, नाइन माइनस सेवन, टू टी क्यूब, टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब हो जाएगा, बाई क्या बचेगा थ्री, ये कितने टाइम्स टी टाइम्स, तो हो गया खत्म, क्या हो जाएगा टू, सारे बच्चे बताना, टू एफ नॉट इंटू टी, टू एफ नॉट इंटू क्या हो जाएगा टी, बाई क्या हो जाएगा एम इंटू टी एम, समझ में आया, वेरिएबल बेस्ड ही सवाल थे, ठीक ना, एफ के साथ ऐसे वेरिएशंस दे रखा था, आपसे बोला कि अगर एफ एक टी का फंक्शन है, तो आप टी से लेके टू टी के बीच में इसका जीरो से लेके वी वेलोसिटी हुआ, मुझे वेलोसिटी बता, बस इंटीग्रेशन ही तो करना था। सवाल में ऐसा कोई जान नहीं है, समझ में आया ऐसे, डेंसिमल नॉर्मल सा इंटीग्रेशन सब था, बस आपको करना, क्लियर हुआ सभी को, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जो डी के साथ लगा होता है उसी को इंटीग्रेशन करते हैं, बाद बाकी सारे को क्या मान लेते हैं, सिंपल, समझ में आया, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा सिंपल मैथमेटिक्स, आया समझ में, कर लोगे ऐसा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास एब्रप्शन नहीं था, उसी बेस पे फॉर्मेट वही था, ठीक ना। अब चलिए सेकेंड लॉ पे आते हैं, क्लियर हुआ सभी को, ये वेरिएबल फोर्सेस का सवाल आप कर लोगे, वेरिएबल फोर्सेस का सवाल आपका कैसे कैसे आ सकता है, याद रखिएगा, फोर्स इक्वल टू क्या बोला था मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह dv बाय dt, अगर वो भी नहीं हो गया तो dv बाय dx इंटू v, बताया था यहाँ से, ये सब का सब वेरिएबल टर्म चल सकता है, और उस पर आपको सवाल यहाँ पूछे जाए, ये वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा क्वेश्चन, कोई डाउट कोई दिक्कत, आया सबको समझ, चलिए तो फोटो क्लिक कर लीजिए, तो एक बच्चा कर लो। चलिए हटाएं क्या, इज इट ओके,
चलिए अब हम लोगों ने F इज इक्वल टू dp बाई dt करा, मास इंटू एक्सेलरेशन करा, m इंटू dv बाई dt किया, फिर इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dx इंटू v किया। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया था यहाँ से डेल्टा p ऑफ बॉडी a प्लस डेल्टा p ऑफ बॉडी b ऑलवेज इक्वल्स टू, बताया था। अब इस पे चलिए एक बार सवाल कर लेते हैं, ठीक है? तो कितने सिंपल फॉर्मेट के सवाल आते हैं, आप करना चालू करो। सवाल नंबर 1 लिखिए। देखिए मैं बेसिक बेसिक डेटा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में भेज दूंगा, ठीक है ना? लिखिएगा मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना ग्राम जल्दी बताइए? 10 ग्राम। लिखिएगा। वेलोसिटी आपका दे रखा है 600 मीटर पर सेकेंड का। 600 मीटर क्या चीज का? पर सेकेंड। ठीक है। एक गन है, इसका बैरल बताता हूँ, उसकी जो आगे की उसका लेंथ दे रखा है, बैरल ऑफ गन, उसका लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? ठीक है। और मास ऑफ गन, ये मास ऑफ बुलेट है, और मास ऑफ गन जो है आपका, वो आपको दे रखा है 3 kg का। कितने kg का? आपसे पूछा है इम्पल्स ऑन गन कितना, ऑन गन कितना होगा ये बता। इम्पल्स ऑन गन कितना होगा ये बता। ठीक ना? इम्पल्स ऑन क्या पूछा है? गन। सारे बच्चे बताना मुझे, हम लोगों ने ये सारे एक्सप्रेशंस लिखे, इम्पल्स का वैल्यू क्या चेंज इन मोमेंटम नहीं होता? इम्पल्स का वैल्यू क्या होता है? चेंज इन मोमेंट। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यही तो है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू। बताओ जब कभी किसी गन से एक बुलेट को फायर किया, तो ये देखो, ये गन है, ठीक ना? इस बुलेट को फायर किया, यहां से फायर किया, बुलेट का मास आपको गिवन है, कितना मास दिया हुआ? ये कितने से बाहर निकला? इसको याद रखना, एक टर्म यूज करेगा मजल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? बैरल का मतलब होता है वो हिस्सा जो यहां से यहां, और इसका लेंथ कितने सेंटीमीटर का दे रखा है? निकला। अब बोला आपको यहां से एक गन फायर हुआ, ये बुलेट फायर हुआ, सॉरी, ठीक है, फायर हुआ, तो आपको बताना है इंपल्स गन पे कितना है। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम बुलेट का मिल जाए, तो चेंज इन मोमेंटम गन का आराम से आ जाएगा, और जो चेंज इन मोमेंटम गन का होगा वही इंपल्स के बराबर होगा। अरे बोलो यहाँ पे, यहाँ दो बॉडीज है, कौन कौन सी दो बॉडीज है? एक बुलेट है और एक, आपको सब कुछ डेटा दे रखा है, तो बुलेट का मोमेंटम चेंज आ जाएगा, तो गन का भी आ जाएगा। गन का आ गया, गन का जैसे आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा? इंपल्स के बराबर। अब आपको पता करना है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ व्हाट जैसे गन, गन और बुलेट, बुलेट। सभी को ही देखना है यहाँ पे कैसे, व्हाट इज द मास ऑफ बुलेट, ठीक ना? तो एक बात बताना, एंड व्हाट इज द मास ऑफ गन? 3 kg। तो एक बात बताना मुझे, इनिशियली दोनों रेस्ट पे था, इनिशियली दोनों क्या चीज पे था? देखना है ऐसे, इनिशियली दोनों रेस्ट पे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट का वैल्यू 0 के बराबर। अग्री कर रहे हो क्या? नहीं बात हो, कहा गया ये। अब बताइए, पी फाइनल इसका, पी इनिशियल इसका, गन के लिए लिखा, और ये किसके लिए लिखेंगे जल्दी बताइए? पी फाइनल बुलेट का, पी इनिशियल किसका? बुलेट का इज इक्वल टू क्या चीज? 0। इनिशियली दोनों चल रहा था क्या? इनिशियली दोनों चल रहा था क्या? तो पी फाइनल इनिशियल तो दोनों का 0 हो जाएगा क्या? अब पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास और वी दे रखा है, मोमेंटम का फॉर्मूला जल्दी बोलिए। मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द मास? 10 ग्राम। व्हाट इज द वेलोसिटी? 600 मीटर पर सेकेंड। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर ले, क्या लिखेंगे बोलेंगे ऐसे, 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू व्हाट इज द वेलोसिटी? 600। इनिशियल कितना? 0 इज इक्वल टू, आ जाएगा, तो पी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा बोले यहाँ से? ये 3 है, यहाँ से 3 तो दिखाई दे रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं? नहीं हुआ क्या?
10⁻³ हो जाएगा ये। 6 माइनस 0 इज व्हाट 6 इज इक्वल टू, तो पी फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए ऐसे, -6 kg मीटर पर सेकेंड। ये किसका मोमेंटम चेंज आया, किसका निकला, गन का। किसका निकला, गन का। और जो मोमेंटम चेंज होगा क्या, वहीं सारे बच्चे बताना, क्या मोमेंटम चेंज ही तो इम्पल्स के बराबर होता है। ये क्या मोमेंटम चेंज नहीं है गन का, गन का ही तो लेके चल रहे हैं आप, गन का ही लेके चल रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, वहीं किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स के बराबर। बिकॉज चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स। तो भैया चेंज कहाँ निकाला आपने, तो डायरेक्ट पी फाइनल निकाला है, तो इनिशियल कितना है। अरे यार, ये एक्चुअली क्या निकला है पी फाइनल, ये कैसे चेंज इन मोमेंटम बताता हूँ। डेल्टा पी ऑफ गन इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस क्या लिखोगे, पी इनिशियल। इनिशियली क्या गन चल रहा था क्या, जब वो तुम धड़ से मारोगे तभी तो रिकॉइलिंग होगी, और माइनस क्यों आया, बुलेट किधर जाएगा आगे, गन रिकॉइलिंग होगी, रिकॉइलिंग तो माइनस या प्लस, माइनस। तो ये जीरो या नॉन जीरो, जीरो, वही पी फाइनल के बराबर होगा। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स नहीं हो जाएगा क्या, इम्पल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई, -6। तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -6 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। कैसे किया भैया आपने, अरे भैया चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम ही तो क्या होता है, फोर्स। और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, टाइम। और फोर्स इनटू टाइम ही क्या दे देता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके बराबर हो, चेंज इन। और इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। इसका क्या, सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, तो देयर इज द न्यूटन इंटू सेकेंड। सवाल आसान था ना, किसी को नहीं ना। चलिए क्वेश्चन 2 लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन 2 लिखिए। क्वेश्चन में भेज दूंगा, क्वेश्चन में भेज दूंगा सीरीज से, चलिए जल्दी से लिखिए क्वेश्चन 2। लिखिए गन का मास, गन का मास लिखिए 10 kg का, गन का मास लिखिए 10 kg, गन का मास लिखिए 10 kg का, गन का मास लिखिए 10 kg का। बुलेट का मास लिखिए 20 ग्राम, बुलेट का मास लिखिए 20 ग्राम। आपको फायरिंग का तरीका है, 180 बुलेट्स पर मिनट फायर हो रहा है इस गन से, 1 मिनट के अंदर 180 बुलेट निकल, और बुलेट का स्पीड दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर। आपको रिक्वायल वेलोसिटी निकालना है गन का, ये बुलेट का है, आपको गन का वेलोसिटी निकाल, रिक्वायल वाला। समझ में आया, बोला आया नहीं आया, क्लियर है सवाल, सेम फॉर्मेट, कुछ भी दिक्कत है इसमें। पहले इस 10 kg का समझ रहे हो ना, ये किसका मास दे रखा है, गन का, बुलेट का मास दे रखा है। 100 किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 × 10⁻³ -3 kg हो जाएगा। बोलो हाँ, ऐसे ग्राम से क्या कर देंगे, किलोग्राम, ग्राम से क्या कर देंगे, किलोग्राम। सिंपल सवाल है, कितना बुलेट्स निकल रहा है, 180 बुलेट कितने मिनट में। तो याद रखना हर बुलेट अपना मोमेंटम दे के जाएगा, एक रिकॉइल निकला, रिकॉइल धड़ 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 धड़, समझ में आ रही बात है ना। इतनी फायरिंग आप करते हो, तो हर बुलेट आपको एक रिकॉइल देगा, और हर बुलेट का रिकॉइल एड ऑन होता चला जाएगा। आया नहीं आया, तो इसको पहले 1 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि स्पीड भी कैचे में दे रखा है सेकंड। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड आपको कभी कभी दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप 180 को बुलेट्स पर मिनट को 60 सेकंड कर लोगे, बोलो हाँ या नहीं। 1 सेकंड में कितना बुलेट निकल रहा है, 3, 3 बुलेट पर सेकंड हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। कितने बुलेट जल्दी बताओ, एक्चुअली एन इज इक्वल टू कितने बुलेट, 3 बुलेट कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना बुलेट निकल रहा है, गोली चला है, तो 1 सेकंड में आप ट्रिगर दबा रहे हो, 3 बुलेट फटाफट निकल रहा है, तो सब आपको रिक्वायरिंग दे रहा है, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, रिजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से, डेल्टा पी ऑफ गन प्लस डेल्टा पी ऑफ बुलेट कितने के बराबर, बोलो क्या लिखेंगे फिर से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, इनिशियली दोनों रेस्ट पे, तो ये भी 0 और ये भी 0। इसका पी फाइनल निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, गन का तो पता ही करना है, अरे बोलो हाँ या नहीं। इसका मास तो पता है मुझे 10 kg का, वेलोसिटी फाइनल ही तो मेरे से पूछा, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन जो कि पीछे की तरफ आएगा, इनटू प्लस मास ऑफ बुलेट,
20 कन्वर्ट कर लेंगे क्या इसको? 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू वेलोसिटी कितना? 100 आ जाएगा। और कितना बुलेट हर सेकंड में निकल रहा है? 3। तो जितने निकल रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो ना। हर एक बुलेट अपना वेलोसिटी के साथ निकलता चला जाएगा। एक बुलेट का मोमेंटम इतना, तो 3 बुलेट का कितना? 3 से मल्टीप्लाई। -0 समझ में आ गया? इज इक्वल टू दिस। सॉल्व कर लो, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। 0 0 0 खत्म। कितना हो जाएगा? 10 इंटू वी फाइनल प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 0। तो वी फाइनल इज इक्वल टू 3। बोलो हो जाएगा क्या? इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 -6 6 होगा क्या? सॉरी 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -6। तो वी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/10 -0.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो बोलो आया नहीं आया? बोलो क्वेश्चन में कोई जान है क्या? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो कितने धड़ल्ले से बन रहा है। अब बताता हूँ आपको पेपर कब आया हुआ है। देखिए ज्यादा दूर भी नहीं है। ये 13 अप्रैल वाले पेपर में आया था। ये 13 अप्रैल में आया था। 2023 के जेई मेंस का पेपर है। और ये पूछा था आपका 30 जैन 2023 का ही पेपर है। ज्यादा दूर जा भी नहीं रहा हूँ। पेपर का फॉर्मेट देखिए। बन रहा है क्या? अब देखो इसी पे मैं करवाता हूँ आपको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही करवाऊंगा। 2 सवाल समझ में आया? क्या लगा होगा जल्दी बताओ? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है, प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी भी किसके बराबर? पक्का हो जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन का फॉर्मेट में भेज दूंगा आप। ठीक है। आज उन सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट भेज देंगे जो क्वेश्चंस आपके करवाए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस हुए थे वेरिएबल फोर्सेस वाले अभी इंक्लूड करके? 8 हो गए थे। ठीक ना? वेरिएबल फोर्सेस वाले करवाए थे ना? 8 क्वेश्चंस हैं टोटल। चलिए नेक्स्ट। कॉपी कर लोगे ये वाला? क्वेश्चंस के साथ कॉपी कीजिएगा। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। कभी भी टाइम मिले प्लीज कॉपी कर लीजिए। हो गया फोटो? रॉकी नेक्स्ट। अब देखना इसी फॉर्मेट में बेस्ड आगे सारे के सारे सवाल बताता हूँ। इस पे देखते इंटर करते करते ऐसे ग्राफ में इंटर कर जाता है। ठीक ना? अब वो पूरा आइडिया लगने लगा इसी पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। टक 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 करके वेरिएबल फोर्स का सवाल है, दिमाग में खटक से आ गया। एम इज इक्वल डीवी बाई डी समझ में आ गया। आपको दो केसेस हो सकता है, या तो मास बदलेगा या तो वेलोसिटी बदलेगा, या दोनों बदलेगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है क्वेश्चंस को शुरू कैसे करना है? अब जैसे तुमने आज जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ा, जैसे देखा कार्बन इंक्लूड नहीं किया है मैंने मेन चेन, सी से स्टार्ट होने वाला प्रीफिक्स इंक्लूड कर लिया प्राइमरी प्रीफिक्स। आपको ये आइडिया इतना क्लियर होना चाहिए कि जो क्लिक करो जरा सही हो। और कई बार तो ऐसे आइडिया लगते लगते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा लास्ट तक में कि तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन का आदत हो जाए। तो तुमको 20 सवाल से 25 सवाल ऐसे करवा दूंगा ना 90 में से, जहां पे क्वेश्चन तुम एलिमिनेट करना सीख लोगे। इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा डायरेक्ट। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट सवाल इसी पे। मास दे रखा है, लिखिए। मास इक्वल्स टू 0.1 kg। मास इक्वल्स टू 0.1 kg। बुलेट का ही मास दे रखा है 0.1 kg। क्वेश्चन नंबर 3 है। मास गिवन है 0.1 किलोग्राम का, 0.1 kg का, विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना दिया है? 400 मीटर पर सेकेंड। एक वुडन ब्लॉक है इसका आपको दे रखा है 3.9 किलोग्राम्स का वजन। ठीक है। अब ये 20 मीटर मूव कर गया। बता रहा हूँ डिस्टेंस, ये बताता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। अब थोड़ा तामझाम कर लेता है चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नो क्या हुआ? सवाल क्या है? ठीक। सुनिए। बुलेट आया। बुलेट आने के बाद फायर होने के बाद इसमें इम्बेड हो गया, इधर चला गया, और इसको यहां से यहां घिसका दिया आगे।
कितना सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस किया? 20 सेंटीमीटर। धक्का लगेगा तो ये घिसकेगा ये। अब ये घिसक गया, तो बताओ यहाँ पे कॉलिजन किसके किसके बीच में? बुलेट और ब्लॉक के बीच में। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ? कितने ऑब्जेक्ट्स? बुलेट और क्या चीज? ब्लॉक। गन का कोई यहाँ काम है क्या? गन का यहाँ चर्चा हुआ ही नहीं। तो मुझे चेंज इन मोमेंटम इन दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मेरे लिए बॉडी ए है और ये मेरे लिए बॉडी बी है, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी कितने के बराबर? लिखें यहाँ से, चलिए अप्लाई कीजिए। स्पीड फाइनल, फाइनली बुलेट रुक गया, फाइनली बुलेट रुक गया, ठीक ना? तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ऐसे करके लिखता हूँ, सुनो सारे। डेल्टा पी ऑफ बुलेट प्लस डेल्टा पी ऑफ ब्लॉक बोलो इज इक्वल टू कितना? 0। बुलेट के लिए क्या लिखेंगे? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यहाँ भी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का वैल्यू 0। सारे बताओ। फाइनली बुलेट रुक गया ना, तो ये 0। इनिशियल तो था स्पीड, क्या था बोलो इसका मास? 100। मास दे रखा था क्या? 0.1 की। ये किसका है? बुलेट का। ये किसका जल्दी बताइए? बुलेट का। ब्लॉक का मास दे रखा है क्या? ये किसका है? ब्लॉक का। लिखा है सॉरी, यहाँ से 0 लिख देंगे क्या? इनिशियल बोलो कितना? 0 पॉइंट इंटू वेलोसिटी कितना? 400 लिखो चार्ज, प्लस फाइनली बुलेट ब्लॉक डिस्प्लेस कर गया। फाइनली ब्लॉक क्या कर गया? डिस्प्लेस कर गया, करा ना? तो फाइनली ब्लॉक में मोशन था, इनिशियली ब्लॉक में मोशन नहीं था। तो मास ऑफ ब्लॉक, अब सोचो दोनों साथ गया या अकेले गया? दोनों का मास जुड़ेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये तो इसके अंदर घुस गया, घुस के इसको घिसका दिया ना, तो मास इन दोनों का अब जुड़ गया ना। तो बुलेट का, अब ब्लॉक का मास केवल 3.9 रह गया क्या? 3.9 में 0.1 जुड़ेगा ना, तो क्या मास हो जाएगा बोलो? समझ में आई ये चीज कैसे हुआ? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 3.9 प्लस 0.1 इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड, हमें नहीं पता, लिख लो भी। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में था, इसमें था, कितने के बराबर? 0 के बराबर। अप्लाई कर दीजिए, क्या लिखेंगे बोलिए? 0.1 इंटू क्या लिखेंगे? 400 प्लस, बोलिए सब कोई, ये 4 इंटू वी हो जाएगा। माइनस 0 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, तो 4v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू क्या लिखेंगे? 400। डेसिमल प्लेस गया, 10 गया, कितने बार में जल्दी? 10 बार। तो v का वैल्यू कितना? 10 मीटर। बोलो आया नहीं आया? दिक्कत किसी को? अब आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, न्यू का वैल्यू हम कैसे निकालें? फाइनली ब्लॉक रेस्ट में चला गया था क्या? फाइनली चला जरूर था, बट वो कैचे में चला गया? रेस्ट में। अब सुनना मेरी बात को, ये रेस्ट में चला गया, हम लोग क्या करेंगे? सुनना मेरी बात को, वेलोसिटी कितना एक्वायर किया? एम वी, सॉरी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस चल? 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिनेरियो को पकड़िए, इस सिनेरियो को पकड़िए, ठीक ना? फाइनली ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू किया। कितने से चलना चालू किया? सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों जब इसमें, जब जैसे बुलेट धंसा, तो कितने से चलना चालू कर? 10 मीटर पर सेकेंड से। बोलो आया नहीं आया? और ये फाइनली क्या चीज में आ गया? रेस्ट में। यहाँ तो रेस्ट में आ गया। इनिशियली यहाँ पे ब्लॉक पहले चल, समझना मेरी बात को, फील को समझिएगा। बुलेट के लगने से पहले ब्लॉक चल, बाद में चला, इसीलिए उसको फाइनल यूज किया मैं, ठीक है? और यहाँ पे फाइनल कैसे बदल गया समझ में है? इस इंस्टेंट का जो फाइनल था वो इस इंस्टेंट के लिए इनिशियल है। अरे आया नहीं आया? जो इस इंस्टेंट का फाइनल, वो इस इंस्टेंट के लिए, तो गोली लगने के बाद वो चला, तो फाइनली चला, फिर फाइनली फिर से रुक गया। तो अगर वो फाइनली फिर से रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, और ये रुक गया। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मेरे दिमाग में यही क्यों आया? क्योंकि मुझे डिस्टेंस दे रखा, और फाइनली रुका नहीं, रुका, रुक गया। तो कितने का जल्दी बताइए? 0 का स्क्वायर, इनिशियली 10, 10 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2as। ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सुना यहाँ से, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है। म्यू इंटू क्या होता है? एन। फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकते हैं। बोलो आया नहीं आया? और एन की जगह mg लिख दे क्या? याद आया? इसको नहीं आता, वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg, तो mg किसके बराबर? n के बराबर रख दे। तो एम ए इज इक्वल टू, एम से एम कैंसिल आउट, ए का वैल्यू
म्यू इंटू जी। तो म्यू इंटू क्या चीज? जी। डिस्प्लेसमेंट कितने का? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 ओवर क्या हो जाएगा? -2 मीटर है। मीटर दे रखा है ऑलरेडी। चलो मीटर को मीटर कर, कोई दिक्कत है यहाँ से? अब हाँ एक चीज, फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, तो और फोर्स किधर लगेगा? आगे। साइन के साथ लगा देंगे माइनस, तो यहाँ समझ में आया? बोलो यार, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड, फोर्स इज एक्टिंग एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स की जगह क्या लिखा? मास इनटू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन की जगह। चलिए बता दीजिए अब। ये कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 100 -2 म्यू इंटू क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा बोलो यार? 2 इन म्यू ई इन 20 इज इक्वल टू, आया समझ में? 0 से 0 कैंसिल आओ। जी का वैल्यू कितना रखोगे? 10 रखोगे ना? रखना ही भूल गया। 10 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 10 से 10 म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 1/4 0.2। बना सवाल? आपसे क्या करवाया समझ में आया? देखना क्वेश्चन समझना। पहले आपसे क्या करवाया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगवाया, थोड़ा काइनेमेटिक्स पूछ ली, और थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना था, और तो उससे फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया है। आया समझ? हालांकि क्वेश्चन उतना टफ नहीं। समझ में आया? तीनों बेस सवाल समझ में? चलिए जल्दी से क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। मिटाई क्या? बोलो यस और नो। अच्छा एक बात बताना मुझे, मैंने स्टार्टिंग में एक केस पढ़ाया था, आई होप सो फिगर देख के याद आ जाएगा। और 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप लोग दिमाग में रखेंगे। दिमाग में नहीं मतलब मैं आपको बता दूंगा कौन सा 1 2 3 4 करना है, ठीक ना? मैं लिख दूंगा उसको, बगल में वैसे ही कॉपी कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलो, अगर एक बात बताया था मैंने क्वेश्चन, और चलो देखो यहाँ पे, एक बॉल गया, टकरा के आया, बताया था ये चीज स्टार्टिंग केस में, और बॉल गया और टकरा के आया, ये बताया था। बताओ चेंज इन मोमेंटम, मैंने क्लियरली वहां पे लिखवाया था, इसका चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? एम यू वेलोसिटी से गया तो रिटर्न कितने से होगा? एम माइनस यू से। चेंज इन मोमेंटम, ये पी फाइनल है और ये पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम इंटू यू माइनस या प्लस माइनस, माइनस एम यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 mu हो जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम आया, बोलो हाँ या नहीं? चेंज इन मोमेंटम आया मेरा -2 mu इनिशियल, सॉरी आया यहाँ पे, इस केस में आया -2 mu। ये किसका आया? बॉल का। मैंने बताया था डेल्टा पी ऑफ बॉल प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल इज इक्वल टू 0। अरे बोलो हाँ या नहीं? होगा ना? तो बताइए डेल्टा पी ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? बोलिए, बोलिए यहाँ से। ये +2 mu, ये बताया था, ये रिजल्ट लिखवाया हुआ है। और इसका बोलिए तो, अगर मान के चलो ये 30 डिग्रीज पे आ रहा है, कितने डिग्रीज पे? याद करो, इसके अलोंग तो चेंज नहीं हो रहा, इसके अलोंग चेंज हो रहा। याद आया? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। एम भी वेलोसिटी से आ रहा था, ये एम यू से, एम यू से टकरा के भी गया। इधर आया था एम यू कॉस ऑफ 30, और इधर क्या आया था? एम यू कॉस ऑफ 30, ये प्लस और ये। आई होप सो रिवीजन नोट्स में देख सकते हो ये करवाया है केस, आया? तो चेंज इन मोमेंटम इसका सुने याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग होता है। पी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे? पी इनिशियल। फाइनली ये टकराने के बाद, ये टकराने से पहले। आंसर आता है 2 mu cos ऑफ 30। को नहीं आता, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम इस केस में होता है 2 mu cos थीटा, माइनस और प्लस माइनस, वॉल का या वॉल का? वॉल का। तो वॉल का क्या हो जाएगा? +2 mu थीटा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना लिखेंगे बोलो यहाँ से? 2 mu cos थीटा। बोलो आया नहीं आया? तो यहाँ से लिखेंगे +2 mu cos ऑफ कितना डिग्री, जल्दी बताओ। अरे बोलो यस और नो। आ गया? तो क्या cos 30 का वैल्यू बोलिए? √3/2 से 2 गया, √3 mu, और यहाँ पे कितना आया था बोलिए? +2 mu। बताइए, बोला क्या? चेंज इन मोमेंटम में दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? रेशियो। कभी एंगल 60 कर देगा, कभी 45 कर देगा, क्या नहीं बन जाएगा क्या? इस केस में क्या चेंज इन मोमेंटम आता है बोलो?
2mu cos थीटा, इसमें डायरेक्टली कितना आता है आया, या -2mu यहाँ पे cos थीटा ऐड कर देना। अब ये बॉल का कर दिया तो वॉल में प्लस कर दो, बॉल का कर दिया तो वॉल में क्या कर दो प्लस। अब रेशियो ही तो निकालना है, तो डेल्टा पी ऑफ क्या लिखेंगे, बॉल बाय डेल्टा पी ऑफ क्या लिखेंगे, बॉल। बॉल का बोलिए तो 2mu, सॉरी दोनों का वॉल का ही निकाल, वॉल का और ये भी वॉल का, समझ में आया, दोनों केसेस इसको डैश मान लो। और इसका क्या लिखोगे, 2mu cos ऑफ 2mu कैंसिल आउट हो गया, क्या निकलेगा 1/cos थीटा। समझ में आया यहाँ पे, सिंपल। cos थीटा का वैल्यू बोलिए √3/2, तो 2 बाय क्या हो जाएगा, आया समझ में। तो क्या क्या बोलेंगे गौर कीजिएगा। इस केस में चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे मेरे साथ रहकर करेंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, कैन आई से 2mu वॉल का, और यहाँ पे 2mu cos थीटा। अब तो डायरेक्टली कर लोगे ऐसा सवाल, कुछ करने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली कर लो। अब तो ये करना भी नहीं है, आप इसके अलोंग कभी मोमेंटम चेंज नहीं होता हमेशा। अच्छा, इसको लाइन ऑफ इफेक्ट कहा जाता है, आगे चल के एक कॉलिजन में टॉपिक आएगा, हालांकि मैंने 11th में बताया था। सो क्या कहते हैं जल्दी बताइए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट की लाइन, सेट, समझ में आया डायरेक्टली। ये 4 सवाल समझ में आए, बेसिक फॉर्मेट क्लियर है तो कभी दिक्कत नहीं हो सकता। चलिए एक और फॉर्मेट लिखिएगा, खुद से कीजिए तो एक, खुद से करेंगे सारे बच्चे। एक बुलेट का मास दे रखा है 4 ग्राम का, बुलेट का मास दे रखा है 4 ग्राम का, गन का मास दे रखा है, गन का मास दे रखा है 4 kg, 4 kg। मजल स्पीड दे रखा है, मजल स्पीड दिया हुआ है, मजल स्पीड दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, 500 सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड, मजल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी और इंपल्स निकालना है, हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी और इंपल्स हो जाएगा ये सवाल, फाइनल वेलोसिटी और क्या चीज, impulse। कर लेंगे ये सवाल, समझ में है ना कैसे होगा, सब कुछ गिवन ही है। फाइनल वेलोसिटी और क्या निकालना है, इंपल्स। आपके हवाले छोड़ दूं ये सवाल, पक्का बन जाएगा, गारंटीड, बहुत बड़ी। इसका फोटो ले ली, वो तो हो गया था फ्रिक्शन वाला, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। दे रहे हैं, हो जाएगा ये सवाल, कैसे क्या समझ में आया ना। चलो एक बात बताना और मुझे, सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो, काफी सिंपल सा क्वेश्चन, आगे क्या आंसर कर लिया क्या आप लोगों ने, कर लेना प्लीज घर पे, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक ना। चलो एक बात बताना मुझे, सिंपल क्वेश्चन, जो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, तो डायरेक्शन भी होगा, राइट साइड प्लस या माइनस, प्लस, लेफ्ट साइड क्या ले लेंगे माइनस, ये मेरा अजम्पशन है, समझने के लिए हम लोग राइट साइड को क्या लेते हैं प्लस और लेफ्ट साइड को माइनस। अब बताओ ये बॉल अगर इस तरीके से जा रहा था और टकरा के, लेटे सपोज ये बॉल एक इधर से आ रहा था ऐसे कर, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियली माइनस ले ले और इसकी क्या ले ले सकते हैं क्या, टकराने के बाद दोनों बॉल्स दो डायरेक्शंस में वापस जाने, इसको मैं कुछ ए मान लेता हूँ, ये बी मान, अब बताओ किसका प्लस किसका माइनस, इसका माइनस ए का और बी का, बोलो आया नहीं आया, क्या चेंज इन मोमेंटम निकल सकता है दोनों, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है मोमेंटम में क्या, नहीं करना इंपॉर्टेंट है,
राइट साइड को क्या लेते हैं प्लस, इसका चेंज इन मोमेंटम नहीं निकल जाएगा मेरे को, बताओ इनिशियल मोमेंटम इसका ये हो जाएगा, और ये कौन सा मोमेंटम हो जाएगा फाइनल, चेंज इन मोमेंटम, p final minus p initial, what is final, m minus u, what is initial, mu minus 2 mu हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो ये इनिशियल या फाइनल, सॉरी इनिशियल, सॉरी ये किसका, ए का या बी का, ए का, डेल्टा पी ऑफ बी बोलो, p final minus p initial, what is final, mu, what is initial, minus mu, minus minus mu plus mu, how many mu, 2 mu, आया नहीं आया, बन जाएगा, और टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स इज ऑलवेज व्हाट, जल्दी बताइए, जीरो, ऑलवेज व्हाट, जल्दी बताइए, जीरो। तो यहाँ से माइनस 2 mu प्लस 2 mu होगा, इसलिए क्या लिख देते थे, जीरो, जानते हैं ये निकालना सीखे कैसे हो। अब इसी में कुछ डेटा देगा, 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल आ रही है, उधर से 20 से आ रही है, टकराने के बाद वापस से रिटर्न हो गई, नहीं बन जाएगा ऐसा सवाल। अब आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द इम्पल्स इन ए, इम्पल्स इन ए कैसे निकालोगे, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, इम्पल्स इन बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, कुछ भी पूछ लो, होगा नहीं होगा। आपसे बोला कि व्हाट इज द फोर्स इम्पार्टेड, क्या पूछा जल्दी बताइए, फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, सवाल में टाइम इंटरवल देना पड़ेगा क्या, हाँ, नहीं टाइम इंटरवल दीजिएगा तो कैसे सवाल फ्रेम हो सकता है क्या बिना टाइम इंटरवल के, आपको क्या देना जरूरी है, टाइम इंटरवल देना जरूरी है, अगर टाइम इंटरवल गिवन है तो कोई दिक्कत, टाइम इंटरवल दे देगा क्या, तो चेंज इन मोमेंटम आप निकाल लेंगे एक का, चेंज इन मोमेंटम एक का जो भी है, जैसे है इसका कितना है जल्दी बताइए, 2 mu, और 10:30 आपको टाइम गिवन होगा, जो भी गिवन है वहां से रख दो, फोर्स निकल जाए, कैसा सवाल बन जाएगा क्या, पक्का, गारंटीड, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ले रहे हैं यहाँ से, इसका भी ले लीजिए क्वेश्चन नंबर, नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 टू 76, 69 टू 76, 69 टू 76, 69 टू 76, ठीक ना। एक और क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, ये क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत आया नहीं आया, ले रहे हैं ऐसे, हटा दें इसको, आई होप सो ये क्लियर हो गया, रॉकी। और आपसे रिक्वेस्ट है, बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आधा घंटा अगर लगाओगे ना पढ़ने वक्त, जब भी पढ़ रहे हो, बस हाफ एन आवर घड़ी देख के स्टॉप वॉच लगा लेना, आधे घंटे, इतने सारे सवाल देख लेना, बना लेना, आधे घंटे में सारे खट 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 बन जाएंगे, मैक्सिमम मैंने ही करवा दिया, और सारे ये पीवाई क्यूज पे देखो कितने इजी फॉर्मेट्स, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पेपर में छोड़ के आ रहे हैं, तो भाई इसकी सीधी सीधी बात है कि आपको लिटरली फिजिक्स आता ही नहीं। इतना आसान सवाल है। और ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के आते, दिमाग ही नहीं काम करता, ऑब्वियसली ढांचा नहीं पता है ना पेपर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर पढ़ा, फॉर्मेट दिमाग में क्लिक हुआ, खटाक से पेन उठाया, पेपर बनाना चाहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, अगर ये स्पैन तुम बचा लिए पढ़ के, तुम्हारा सवाल तेजी से बन जाएगा। अब तुम वहीं बैठ के सोच रहे हो शुरू कहाँ से करें, बस हो गया, शुरू करने का वक्त वहां पे नहीं होता, वहां शुरू हो जाना होता है पेपर, और ये भी पता होना चाहिए हाँ या ना, ये पेपर होगा नहीं होगा मेरे से, मेरे लिए एकदम इनोवेटिव सवाल है ये, और मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ, एक एक सवाल आपको नोट से मिल जाएगा, और आपको नोट्स उस तरीके से पूरा ग्रहण में करना पड़ेगा कि एक एक चीज, फॉर्मेट एकदम सेम मिलेगा, कोई भी नहीं, मैं आपको 100 में देखो, ये मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ, वैसा ही इक्का दुक्का सवाल आ सकता है जो इधर उधर हो जाए, बट मैं आपको लिखित देता हूँ 100 में से 98 क्वेश्चन तो आपको गारंटीड वही मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको फॉर्मेट को, इसलिए मैं पूरा का पूरा एक फ्लक्स ही करा के कराता हूँ, देखो जैसे मैंने वेरिएबल फोर्सेस उठाए, पूरा करा, भाई आईयूपीएससी करवा रहा हूँ, तो आईयूपीएससी में आपको पूरा नेमिंग करा दूंगा इधर से लेके उधर, फिर तुम चैप्टर नंबर 1 पर हो, 2 पर हो, 3 पर हो, 4 पर हो, सबका नॉमेनक्लेचर मार्क करवाऊंगा एनसीईआरटी के, पूरे की पूरे पीवाईक्यूज दूंगा जितने भी आपके, एमटीजी के आप बैठ के कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका मिस होने, इसको कहते हैं होलिस्टिक आइडिया बना के एक जगह निचोड़ के रख लेना सब कुछ, कभी पलटना है आईयूपी से खटखट पलटे, कहीं फोर्सेस का है दिमाग में खटखट, ये बातें आ गई कि वेरिएबल फोर्सेस को डील कैसे करते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम आया दिमाग, ठीक है। अब सुनो, कभी कभी एक सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मेट बेस्ड दे रहा हूँ, एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन आ जाए,
कौन सा वाला क्वेश्चन आ जाएगा? एक्सप्लोजन, बॉम्ब फट गया, कल दिवाली भी मनाया बहुत लोगों ने, है या नहीं है? ठीक ना, एक्सप्लोजन हुआ, देखिए यहाँ से ये ऐसे। अब यहाँ पे सुनिएगा सब कोई, ये बॉम्ब फूटा तो वो 3 हिस्सों में बट गया, ऐसा मान लीजिए, ये बट गया। अब मान के चलो, ये मान के चलो बॉम्ब फूटा तो मान लेते इक्वल हिस्सों में बट गया, या कुछ आपको दे रखा है, मान लो ये हिस्सा 1:2 ऐसे दे देगा, 1:1:2 हिस्से में बट, समझ में आया? तो घबराइएगा नहीं। इसका मास x मान लीजिएगा, अगर ये x तो ये भी x, तो ये क्या, और इसका मास मान लीजिएगा m, क्या मान लीजिएगा? ठीक है, अब बताओ, m मास है इसका, इसका मास अगर मैं मानता हूं m है, तो इसका x x x x तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2x का मास किसने के बराबर? समझना बेसिक्स को, पहले समझ में आया? क्या लिखेंगे फिर बोलो यहाँ से, कितना हो जाएगा? 4x इक्वस टू m हो जाएगा क्या? x इक्वस टू क्या हो जाएगा? m/4, समझ में आया? जो 1 में टूटा वो कितने में गया? m/4 हिस्सा, ये कितना? m/4, और ये कितना? 2m/4, फुल नहीं हो जाएगा? 2x मतलब 2m/4, तो कितना हो जाएगा ये? m/2, समझ में आया? तो बताओ ये वाला अगर आपको जब कभी ऐसे दे दे, उसी तरीके से मैं कहता हूँ, ये टूट के 2:2:6 में डिस्ट्रीब्यूट, इसको पहले सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, 1:1:2 क्या चीज थी, सबको जोड़ देंगे, इसको क्या मान लो, x, तो ये क्या चीज, ये भी x, जोड़ देंगे कितने के बराबर? m, बुलाया समझ में? 5x कितने के बराबर? m, x का वैल्यू m/3, तो ये कितना? m/3, ये भी कितना? m/3, बोलोगा ना? m/5, m बाई क्या चीज? 5, तो m/5, ये भी 5, और ये वाला भी m/5। m का वैल्यू कुछ सवाल में दे रखा होगा, नहीं कर लोगे क्या? पहले मास तोड़ना समझ में आया कैसे करना है? अब ये रेशियो 2 दे देता हूँ, मान के चलो 1:2:3 दे देता, तो कर लेते क्या, 1x x 2x 3x कितने के बराबर है? निकाल लोगे मास। अब बोलेगा कि तीनों 3 डायरेक्शंस में चला गया, टूटने के बाद फटा बम तो अलग अलग डायरेक्शंस में गया, ये किस में गया, x में या y में? ये ये तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा, तो सुनना मेरी बात, पहले पूरा सिस्टम क्या चीज में था, रेस्ट में या मोशन? रेस्ट में था। अब बताओ ये जो गया, ये 3 डायरेक्शंस में अलग अलग गए ना, तो बेसिक समझना, ये x में गया, ये मान के चलो मैं मान लेता हूँ 1:1:2, ये हरी वाला हिस्सा इधर जा रहा है, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, ये वाले कहना इसे m/4, बोलो यार, इसका भी कितना हो जाएगा? m/4, और ये वाला m/2 हो जाएगा क्या? अब बताओ, क्या ये जो भी वेलोसिटी से गया, ये जो भी वेलोसिटी से गया, ये v से गया, ठीक ना, और ये मैं मान लेता हूँ कुछ कुछ वेलोसिटी से गया, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कुछ दे रखा है, तो बताओ इसका भी वेलोसिटी से करके मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं x, और इसका मैं मान लेता हूँ या vx मान लो, इसका vy मान, कोई दिक्कत है यहाँ से, और ये कुछ v से गया, और मान के चलो ये कुछ थीटा एंगल बना है, कितना एंगल बना है? मुझे नहीं पता, इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, क्या क्या कंपोनेंट ब्रेक होंगे? माइनस और प्लस, और इसका v साइन थीटा, माइनस और प्लस। अब बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो डायरेक्शंस में लगेगा, x में भी, और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था कि बॉम्ब फटा, इनिशियल तो खत्म हो गया, बचा कौन? फाइनल, फाइनल एक बार x में भी और एक बार, सारे बच्चे बताना, फाइनल मोमेंटम है ना, तो p इनिशियल इज इक्वल टू ऑलवेज p फाइनल होता है, इनिशियल हमेशा जीरो, एक बार फाइनल वाला किस डायरेक्शन में लगाएंगे? x में, और एक बार फाइनल वाला किस डायरेक्शन में लगाएंगे? y में, कितने के बराबर? जी, कभी गलती होगा क्या, सवाल समझ में आया? अब फाइनल मोमेंटम x में दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है बोलो, m/4 इंटू वी एक्स करेंगे, बोलो हाँ या नहीं, और साथ ही साथ m/2 का इधर एक कंपोनेंट आया ना, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, m/2 इंटू, बोलो सब कोई, माइनस वी कॉस थीटा, कितने के बराबर? जीरो। अरे नहीं आया, माइनस क्यों? लेफ्ट साइड आ जाएगा यहाँ से। अब बताओ यहाँ से इसके लिए क्या लिखेंगे, m/4 इंटू वेलोसिटी इन y प्लस m/2 इंटू माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? अरे बोलो आया नहीं आया, m/2 ही तो मास है इसका, इसी का ना कंपोनेंट ब्रेक किए,
अरे यार, आया? तो बताओ दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी इन वाई वेलोसिटी इन एक्स नहीं निकल जाएगा? अब जो भी चीज पूछेगा इन्हीं दोनों से आ जाएगा, कभी एंगल पूछ लेगा, कभी वेलोसिटी पूछ लेगा। समझ में आया कैसे करते हैं सवाल को? ऐसे रेशियो आपको तोड़ के दे देगा, डायरेक्शंस बिखेर देगा, और तीसरा को पक्का किसी ना किसी डायरेक्शन में भेजे। तो कभी आपसे वेलोसिटी देके एंगल पूछ लेगा, कभी एंगल देके वेलोसिटी निकलवा। समझ में आया क्या करना है? ठीक ना? और इनिशियल मोमेंटम इस केस में हमेशा फाइनली होगा ना, और फाइनल इन तीनों टुकड़ों का होगा, और कुछ एक्स में जाएगा, कुछ कैच में जाएगा, फाइन, लगा लो आंसर। कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अप्लाई करके ये वाला काम कर। तो आप कितने से कितने क्वेश्चन कर लोगे? 69 से लेके क्या चीज 76, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड। अब जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हेल्पफुल फोर्सेस वाले, उनके क्वेश्चंस आप मार्क कर लो। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मार्क कीजिएगा 3 3 1 1 3 1 3 18 18 19 1 3 18 19 18 19 30 30 33 37 38 39। कितने? 8 क्वेश्चन हुए क्या? ज्यादा हो गए? कितने हुए? 8 हो गए? 9 हो गए? अच्छा देख लेना, ठीक ना, मैच कर लीजिएगा, ठीक है सवाल। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत इन फॉर्मेट्स में? क्लियर है, समझ में आया? और ये क्वेश्चन देख लिया जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। और इसलिए एक बात और रिक्वेस्ट है, कल जिनके पास नीट पीवाई क्यू है, ठीक ना, वो लेते आइएगा साथ में। नीट वाला पीवाई क्यू अगर आपके पास है फिजिक्स का, तो लेते आइए, जिनके पास भी। उस दिन में केमिस्ट्री का इंक्लूड कराना चालू करेंगे। और नीट और जेई का आप साथ में फिनिश करते चलोगे टॉपिक वाइज, ये नहीं कि आपको बाद में करना है, साथ में ही करते चलना है। चलो। क्या हुआ? मैथ वाले का? नहीं नहीं, जरूरी है, भाग जाते हैं वो लोग, ये तो पर वहां भी प्रेजेंट है, देख जिनको वीडियो है।